जय जय श्री राम। प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजहु भी प्रबर रोष अबेस बिलो के कह से कछु बालक हूं नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला। आपका वीरों का सा ही वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी अभय लरी कहीं रिस बीरु बिचारी नामो जान पै तुम्हें न चीना वंश सुभाए उतरत ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम औते हो मुनि की नाई पदरज शिशु धरत गोसाई। जो तुम औते हो मुनि की नाई पदरज शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक न जानत केरी चाहिए भी प्रबर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि के तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हारी सरबरी का सीमाना था। हम ही तुम्हारी सरबरी का सीना था। कहूँ न कहा चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा अपरसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनारे क्षमो भी प्रय अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और अस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हे विप्रवर, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। अब बोले भृगुपति सरु साहसी तुमो बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तुम भी भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जानई मोही मैं जस भी प्रसुनावहु तोही। अचाप श्रुवासर आहुति जानु अकोप मोर अति घोर कृषानु।
तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सेना चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परसु काटि बलिदीन, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। चतुरंगणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिसको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मैंने मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, अबोल सिनी दरी विप्र के भोरे। भंजऊ चापो दाप, भंजऊ चापो दापु बड़ बाढ़ा, अहमति मानाऊं जीतू जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इससे तुम ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूं बिचारी, अतिशय अति बड़ी लघु चूक हमारी। राम कहा मुनि कहूं बिचारी, अतिशय अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ये तू करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदराऊं विप्रबधी, सत्य सुनाऊं भृगुनाथ। अतवस को जग सुभट जही, भय बसनावहु माथ। जो हम निदराई विप्रबधी, सत्य सुनाऊं भृगुनाथ। तवस को जग सुभट जही, भय बसनावहु माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवधनु जबो पतिभट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जो रनहा मही पचारे को, लरही सुखे न काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, चाहे वे बल में हमारे बराबर हों बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, अकुल कलंकुतेई पावर आना। कहूं सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं
कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। असुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल प्रसुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता अर्थात महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। देत चाप आपू चलि गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तो वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, अजोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम यमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील गर करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय जय रघुकुल के तो, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही पडराने, अजाता कायर गवई सिधाने। अपभय कुटिल मही पडराने, अजाता कायर गवई पराने। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से श्री राम जी तो परशुराम जी से भी, श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका बड़ा अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए और वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दिन दुंदबी प्रभु पर बरसई फूल, अहर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मैसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वो प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए
उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। अजूत जूत मिली सुमुखी सयानी, करही गान कल कोकिल बैनी। सब और बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर सुख और सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्री मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिए सुखारी, जनु विदुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्ना कौशिक प्रणाम, अप्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। अमोहि कृत कृत किन्न दुभाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चापय दीना। टूटत धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा कि हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करऊं अब यथा वंश व्यवहार, अबूझि भी प्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। यद्यपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़े और गुरु से पूछकर और वेद में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवं जाई, आनहि नृपद सरतहि बुलाई। मुदित राउ कही भले कृपाला, अपठे दूत बोलित ही काला। दूत गुरु, यद्यपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़े और गुरु से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवं जाई, नृपद सरतहि नृपद सरतहि बुलाई। दूत अवधपुर पठवं जाई, आनहि नृपद सरतहि बुलाई। मुदित राउ कही भले कृपाला, अपठे दूत बोलित ही काला। जाकर अयोध्या में दूत भेजो, राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल, बहुत अच्छा, और उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया।
बहुरी महाजन सकल बुलाए, बहुरी महाजन सकल बुलाए, सब नहीं सादर सिरुनाए। हाट बाट मंदिर पुरबासा, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।